देखिए आज आखिरी दिन है। आपने कश्मीर देखा, आपने कन्याकुमारी देखा, आपने मापुर चषक नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ मापुर चषक में। खेल की शुरुआत कमलेश पाटिल, मनीष बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस अब तक कर चुके हैं इस मापुर चषक 2021 में। भारत का एवन शो, एवन शाम, एवन स्वागत। सेमीफाइनल आखिरी हो रहा है ग्रामीण फॉर्मेट में। विजेता टीम बर्फानी बाबा गोरसई से खेलेंगी। कमलेश पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पुल करने की कोशिश, हवा में गेंद है लेकिन नहीं पहुंच पाए फील्डर। मिसक्यू पुल स्ट्रोक था। देखिए जब तेज गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद करता है मनीष और सीने के करीब आती है तो बैट्समैन को बहुत जल्दी पोजीशन करना मुश्किल हो जाता है। आणि कधी कधी द्विधा मनस्थिती देखील असते फलंदाजाकडे की पूल करायला पाहिजे किंवा हुक करायला पाहिजे, आणि यावेळेस या द्विधा मनस्थितीत जितू आला आणि पहिल्याच बॉलवर मी तर म्हणेन एक नशिबाची साथ मिळाले, कॅच आउट होऊ शकले असते पण मात्र एक धाव कंप्लीट होते। कमलेश पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट जाते हुए, ओ बढ़िया गेंद, गेंद गली पर गई है। लेग बाय, नीची रही थी गेंद टिप्पा खाने के बाद। 1 रन से 2 पे पहुंचा है स्कोर। डबल सी खमालपाड़ा का। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं कमलेश पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से। दौड़ना शुरू किया, जीतू शेलार को पुल और पावरफुल, व्हाट अ शॉट, चाबुक शॉट, छोटी गेंद और बड़ी नसीहत। छोटा बॉल आणि मोठा शॉट असं म्हणू शकतो, आणि त्याचा आवडता शॉट आहे आणि त्या खूप चांगल्या रेंजमध्ये बघा शफल झाले होते आणि खूप प्रॉपर पोझिशन घेऊन चेंडूला मात्र वेगाने भिरकावून दिले मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर। सबसे बड़ी बात है कि हल्की सी शॉट गिनती है। देखिए किस तरह अपने आप को पोजीशन किया, थोड़ा इंतजार किया और वार किया। 6 रन। बॉडी रोल केली होती, बॉडी रोल करून हा स्ट्रोक कंप्लीट केलाय। धावसंख्या जाऊन पोहोचते 8 वर। कमलेश पाटिल सामना करेंगे जीतू शेलार, अपने तेवर दिखा चुके हैं। एक और स्विंग किया, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर। हाई एंड हैंडसम, बिग 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 वन। इसे कहते हैं शाम का मूड बनाना, इसे कहते हैं टीम का मूड बनाना, और इसे कहते हैं किसी भी कप का मूड बनाना। हा या स्पर्धेतला 700वा षटकार होता आणि खूप चांगला षटकार तुम्ही रिप्लेमध्ये पाहू शकता। हवाई सफर बॉलला घडवली, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला आणि या षटकाराच्या माध्यमातून धावसंख्या 14 वर जाऊन पोहोचले। आणि कुठेतरी या अगोदरच्या सामन्यातला जो विजय होता तो आत्मविश्वास या सामन्यामध्ये दिसतोय। मैं तो कहता हूं लाइट वेट नहीं है, मीडियम ही वेट है। 700 सिक्सर लगे, आपके पास क्लास है तो आप किसी भी गेंद से खेल सकते हैं। और गेंदबाजों ने जो वाइड किए उसका एक कारण रहा था कि ग्रिप करने में कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ हो रही होंगी। बहरहाल अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जीतू शेलार के तेवर काफी तीखे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही उनके जहन में चल रहा है। किस कमलेश एक सक्सेसफुल बॉलर आहे, कॅप्टन आहे आणि कॅप्टनच्या विरोधात कॅप्टनचा हल्ला। कमलेश इस मर्तबा छोड़ दिया वहां पर डॉट गेंद। देखिए कमलेश पाटिल बहुत सक्सेसफुल बॉलर हैं। जीतू शेलार आने वाले बल्लेबाजों में साई शेलार वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर, जीतेश, कई नाम है। कमलेश पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मर्तबा मिसक्यू शॉट है, क्या कैच होगा? ओहो, कपिल देव की तरह भागते हुए कैच को पकड़ा है। एक्सलेंट कॉटन बॉल। बघा आक्रमक फलंदाज जास्त वेळ डिफेन्सिव्ह खेळू शकत नाही आणि जीतू शेलारने या अगोदरचा बॉल सोडला पण त्यानंतर पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला। खूप काळ हवेत राहिला, सरळ गेला बॉल हवेत आणि खूप चांगला फॉलो थ्रू मध्ये झेल घेतला गेला कमलेश कडून। अच्छी लंबाई की गेंद थी। ये देखिए मिस टाइम स्ट्रोक, क्या जज किया वहां पर। इस तरह की कैचेस गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल रहते हैं। मयूर पाटिल को दिखाया जा रहा है आने वाले दिनों का फेस ऑफ भिवंडी। बीजू ठाकरे फाउंडर
मेंबर हैं हमारे साथ में, चैलेंज के कई चेहरे नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं मनीष पाटिल, हालांकि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, अधिक कुछ भी करें आप तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। चाहे आप अधिक खाना खाए, अधिक सफ़र करे, अधिक मेंटॅलिटी काम करे। आणि मराठीमध्ये एक म्हण आहेच ना, अति तेथे माती. आणि यावेळेस जास्त अतिरेक करण्याचा प्रयत्न केला जितू आणि त्यानंतर मात्र स्वतःचा विकेट गमवून बसलाय. दोनों टीमें एक ही इलाके को बिलोंग करती है तो उसका एक फ़ायदा भी रहता है और माइनस पॉइंट भी। दोनों एक दूसरे की खूबी को भी जानते हैं और कमज़ोरी को भी जानते हैं। यही काम किया वहाँ पर पहले ओवर में कमलेश पाटिल ने। गेंदबाजी को बुलाया गया ऋतिक पाटिल। ऋतिक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और जब पहले दिन उनके मैचेस हुए थे तो कमाल की बल्लेबाजी की थी। ऋतिक राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा चॉप करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं लेट रिवेट रहा था, बल्ला थोड़ी देरी से लाए थे बैट्समैन नितेश शेलार। देखिए, सरनेम से अगर बुलाया जाए तो सबसे अच्छा रहता है। सरनेम से आप किसी को भी बुलाओ आडनाव से तो वो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। इस मरतबा फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, 6 रन। दूर गगन की छाव में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। आणि या षटकाराने धावसंख्या जाऊन पोचली ती म्हणजेच 20 या आकड्यावर. खूप हवेत चांगला खेळतोय फलंदाज तुम्ही पाहू शकता नितेश शेलार. आणि या जबरदस्त षटकाराच्या माध्यमातून खूप चांगला आत्मविश्वास देखील पाहायला मिळतो. बघा, पहिला बॉल जो होता तो जवळपास शरीरापासून दूर ठेवला होता, पण त्यानंतर खूप चांगल्या पद्धतीने हा बॉल तुम्ही रिप्लेमध्ये पाहू शकता फुल टॉस घेतलाय आणि खूप चांगल्या पद्धतीने पोझिशन घेत इम्प्रोव्हायझेशन केलंय आणि हा षटकार खेचलाय फलंदाज नितेशने. धावसंख्या झाले 20. पुढचा बॉल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा खींच के मारा है। ओहो, क्या कैच पकड़ा है, रेंज रोवर कैच। रेंज रोवर के सामने इस कैच को अंजाम दिया है कमलेश पाटिल। बहुत अच्छे फील्डर हैं वो। या बॉलला हॅमर करायचा प्रयत्न झाला होता, व्यवस्थित पोझिशन घेता आलं नाहीये. क्षेत्ररक्षण देखील तितकंच अचूक पाहायला मिळते. बघा, ज्या चुका आहेत त्यातून सुधारणा करण्यासाठी क्षेत्ररक्षण अव्वल दर्जाचं व्हायला हवं होतं आणि वडवली संघाकडून होते आणि कमलेशच्या माध्यमातून हा झेल कंप्लीट केला गेलाय. पाहू शकता आपण हॅमर केला बॉलला आणि जवळपास VIP कक्षाच्या बाजूला हा झेल पूर्ण केला गेलाय. 2 गडी बाद 20 धावा धावफलकावर आहे. इस बीच अगेन मोड़ दिया ऑन साइड में 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 21 रन। मैं मनीष पाटिल को भी शुभकामनाएं दूंगा कि लेजेंड ऑफ भिवंडी ने इतने बड़े क्रिकेट के बैनर्स तले उनको मौका दिया है। ये ऐसे ही है मानो आप राज कपूर की फिल्मों में आ गए हो, मानो आप सुभाष घई की फिल्मों में आ गए हो या BR चोपड़ा की फिल्मों में आ गए हो। इस मरतबा सीधे ब्लेड से ड्राइव करते हुए गेंद को डीप मिड ऑफ पर ऊंची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल किया था, 1 रन। विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं ऋतिक पाटिल। और जब आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं तो आपको संभावनाएं आपकी बढ़ती है अगर बैट्समैन गलती करे तो। आणि मिड ऑफ आणि मिडॉनला क्षेत्ररक्षक देखील नव्हता, त्यामुळेच मात्र ही एक धाव सहजासहजी पूर्ण करता आली. धावसंख्या झाली 22. ऋतिक पाटिल। इस मरतबा शॉट में एलिवेशन नहीं था, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर चले गए थे, 1 रन बनता हुआ। इस ओवर में कहीं ना कहीं रनों पे रोक लगाई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं 2 ओवर की समाप्ति पे जो रन बने वो है 23। अच्छी शुरुआत हम कहेंगे खमालपाड़ा की। क्या कहेंगे मनीष आप? बघा, या षटकार देखील षटकार तुम्ही पाहिला आणि पहिल्या षटकामध्ये 2 षटकार आले होते, म्हणजे कुठेतरी आक्रमक पवित्रा दिसतोय SSCC खंबालपाडा संघाचा. पण त्यानंतर विचार केला तर कमलेशच्या माध्यमातून जितेश शेलारला देखील बाद करण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर नितेश शेलार देखील बाद झाला आणि त्यानंतर आता कुठेतरी समान अवस्थेत जाणवतात हे दोन्ही संघ. आपण म्हणू शकत नाही की कुठला संघ वरचढ आहे. आपण पाहू शकतायत सन्माननीय विलासराव साहेबांना
अतिथी कक्षामध्ये बसलेत आणि खूप चांगलं अतिथी कक्ष सजवला गेलाय. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डाईस सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळतोय. यस, इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में और मोस्ट वीआईपी डाइस बिल्कुल तैयार है मेहमानों की आमद के लिए. Legend of Bhiwandi Vilasar, man behind show, man create history in tennis cricket. 1984 में स्थापना हुई थी चैलेंज स्पोर्ट्स की और चैलेंज स्पोर्ट अपनी गोल्डन जुबली की तरफ मार्च कर रहा है. 2011 में चैलेंज की सिल्वर जुबली थी जब मेयर कप सिल्वर जुबली रखा गया था. गेंदबाजी में बुलाया गया है शुभम पाटिल को. सामना करेंगे बैट्समैन नए मिलिंद शेलार. नॉन स्ट्राइक पर हैं सुशांत साल्वी. सुशांत साल्वी नॉन स्ट्राइक पर और मिलिंद शेलार सामना करने जा रहे हैं. मनीष, महाराष्ट्र में तो मेरा अपना मानना है कि सरनेम से बुलाना वाकई में फकरिया है. प्राउड फील करता आदमी. क्रिकेटर के लिए भी अच्छा लगता है. इस मर्तबा एलिवेशन नहीं है. जिस गेंद को मिड विकेट पे खेलना चाहिए था खेल दिया लॉन्ग ऑन पे. आउट हो गए बैट्समैन मिलिंद शेलार. बघा, स्ट्रोक सिलेक्शन इज मस्ट इन क्रिकेट. जर तुम्हाला सक्सेसफुली तुम्हाला फटके खेचायचे असतील, यावेळेस ऑन द राईज होता, मिड विकेटला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, पण मात्र लॉंग ऑनला खेळून बसलेत आणि एलिव्हेशन मिळालं नव्हतं आणि त्यामुळेच मात्र एक सोपा झेल कंप्लीट केला झाला. पुढा स्टान्स देखील पाहिला तर खूप जास्त लॉंग वे शफल झाले होते आणि त्यानंतर ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय आणि गडीबाज झालेत एकूण 3. धावसंख्या झाली ते म्हणजेच 23 धावा. बघा, तिसऱ्या षटकातला पहिल्या चेंडूवर खूप चांगला हादरा बसवतोय शुभम आणि कुठेतरी साई शेलार जो आहे, जो आता मोठ्या फलंदाजासाठी ओळखला जातो, या अगोदरच्या सामन्यामध्ये देखील त्याच्या माध्यमातून षटकार तुम्ही पाहिले होते, त्याच्यावर मात्र विश्वास ठेवावा लागेल का? नए बैट्समैन देखने अंपायर क्या कह रहे हैं. यस, गेंद फूट गई. ओके, बैट्समैन फिर आ रहे हैं. ये तो नसीब है. कालच्या दिवसात सुद्धा अशीच वेळ झाली. ते बॉल कधी फुटतो जेव्हा विकेट डाऊन होतो तेव्हाच बॉल फुटतोय आणि तेव्हाच देखील नशिबाची साथ त्या फलंदाजाला मिळाली होती. आज सुद्धा मिळते. यस, महेंद्र मागे आउट हुए थे, उसके बाद वो 2 बार आए, 2 बार 0 पे आउट हुए. अब देखना है कि दूसरा जीवन मिला यहाँ पर मिलिंद शेलार को. येस, जीवनदानाचा उपयोग तर उचललाच पाहिजे. कमलेश थोडा नाराज दिसतोय, आपण पाहू शकतोय, कारण विकेटचं महत्व प्रतिस्पर्धी संघाच्या कर्णधाराला ठाऊक आहे आणि आता कुठेतरी जीवनदान मिळालं तर थोडंसं प्रेशर देखील पाहायला मिळते त्यावेळेस बडबली संघाच्या कर्णधारावर. पाहूया, ही तर वेळ आहे मित्रांनो तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करण्याची, कारण तुम्ही इतक्या फेऱ्यांना कंप्लीट करून या फेरीपर्यंत पोहोचलेत, म्हणजेच काय तुमच्याकडे काहीतरी आहे. इसके बाद 4 फाइनल के लिए तैयार हो जाइए. फाइनल पहले कौन सा होगा ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड करेंगी, लेकिन 4 बड़े फाइनल 40+, एक गांव एक गट, सिटी भिवंडी और सिटी इमर्जिंग. इस बीच रिवर्स खेला, लेकिन इन्होंने भी वो किया जो कल महेंद्र मागे ने किया, फिर आउट हुए. म्हणजे या स्पर्धेचा योगायोगच म्हणावा लागेल. ज्या फलंदाजाला जीवनदान मिळते तो ते जीवनदान जास्त वेळ टिकवू शकत नाही आणि पुन्हा एकदा आगळा वेगळा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि मात्र नशिबाची साथ मिळत नाहीये आणि निराशाजनक अवस्थेत परत जातोय. आणि आता मात्र लिगली साई शेलार खेळपट्टीवर खेळ करण्यासाठी येतोय. धावसंख्या झाली 23, गडीबाद झाले 3. खूपच भरभक्कम अशी शरीरयष्टी साई शेलारची. नए बैट्समैन साई शेलार. अगर डोंबिवली परिसर या ठाना जिला के ग्रामीण क्रिकेट का जिक्र अगर चले और उसमें साई शेलार का नाम ना हो तो वो जिक्र अधूरा है. व्हाट अ ग्रेट प्लेयर इज. और सबसे बड़ी बात है कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार जिस तरह से माजी महापौर रह चुके हैं, विद्यमान नगर सेवक हैं, स्थायी कमेटी में हर तरह रहकर उन्होंने जिस तरह क्रिकेट पे भी ध्यान दिया है. साई शेलार भी केडीएमसी के विद्यमान नगर सेवक हैं. इस बीच ये गेंद बहुत बाहर निकल गई वाइड.
उजव्या यष्टीच्या खूप जास्त बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न बघा स्टम्प टू स्टम्प अटॅक करत नाहीये म्हणून कधी कधी या चुका होतात कारण खेळपट्टीचा वापर करणं हे गोलंदाजाचं काम आहे पण जर वापर चुकला तर मात्र स्क्वेअर चेंडूची हाताळणी होते आणि एक धाव समोरच्या संघाला बहाल केली जाते धावसंख्या झाले ती म्हणजे 24 शुभम पाटिल आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए आगे रखा था हेलीकॉप्टर ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेला है दूर से खिलाड़ी जपटे हैं दूसरे की कॉल है साई की बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट 2 रन पूरे बढ़िया शॉट खेला था बैकलीफ को नीचा करके बैट्समैन सुशांत साल्वी ने 2 रन से खाता खुलता हुआ सुशांत 3 पे पहुंचे अच्छी कॉल थी साई शेलार की क्रॅकिंग स्ट्रेट ड्राईव्ह होते खूप वेगाने बॅट फिरवली गेली आणि 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मध्ये मात्र हा ड्राईव्ह कंप्लीट केला गेला आणि बॉल अडवीपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या धावसंख्या झाली ती म्हणजे 26 धावा पुन्हा एकदा यावेळेस स्लॉट मध्ये दिलाय खूप चांगलं इम्प्रोव्हायझेशन तितकंच चांगलं एक्झिक्युशन टायमिंग बेमिसाल चेंडू सीमारेषा पार 6 धावांसाठी षटकार स्टैंड एंड डिलीवर आइए देखते हैं किस तरह से उस सिक्सर को लगाया था क्या कमाल का बॉटम हैंड है हैंड ड्राइव कोऑर्डिनेशन की तो बात ही कुछ अलग है लेकिन बॉटम हैंड जिस तरह भिवंडी तालुका क्रिकेट में पवन केने हैं प्रीतेश पाटिल हैं खासतौर से अकबर हैं सचिन भुईर हैं ये वो नाम है जो बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं ये देखिए ओहो ये उड़ाया गेंद मिड विकेट के ऊपर 6 रन कमाल का शॉट खरंच ए उडाया तारामंडल में 6 धावा मात्र खूप महत्वाच्या ठरत आहेत कारण या क्षणाला जेव्हा तुमचा जितू शेलार बाद झालाय त्यानंतर मिलिंद शेलार बाद झालाय नितीश शेलार बाद झालाय म्हणजे सुरुवातीचे 3 फलंदाज बाद झाल्यानंतर मिडल ऑर्डर स्ट्रॉंग आहे हा दर्शवणारा हा षटकार तुम्ही पाहिला धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती म्हणजे 32 या आकड्यावर 32 रन्स देखिए मापोड़ चषक में डोमोली का तड़का हम देख रहे हैं लेकिन दोनों टीमों को उनकी ताकत का पता है इसलिए उस टाइप का क्रिकेट खेला जा रहा है यावेळेस सुरुवातीला फ्रंट फुटवर खेळण्याचा पवित्र पाहायला मिळाला की बघितलं की लाईन कुठेतरी गोलंदाजी चुकते पंचाच्या माध्यमातून वाईट बॉलची खूण केली जाते धावसंख्या एकाने पुढे जाईल पोचेल 33 वर यावेळेस या षटकामध्ये आतापर्यंत 2 वाईट हाताळले आहेत शुभमने 1 विकेट घेतलाय 1 षटकार देखील खर्च केला म्हणजेच काय सर्व प्रयत्न चालू आहेत पण कधी कधी खंबाळपाडा संघ देखील कुठेतरी आपली ताकद दाखवते दोघांच्या कमजोरी दोघांच्या स्ट्रॉंग झोन या एकमेकांना माहिती आहेत आणि त्यामुळेच त्यांचा उपयोग या सामन्यामध्ये दोघ जण एकमेकांच्या विरोधात करतायत यावेळेस एज आहे एज अँचेखन यष्टीरक्षक मात्र खूप आत्मविश्वासाने हा झेल स्वीकारतोय आणि चौथा हातरा बसतोय SSCC खंबालपाडा टीमला देखिए एक शॉट आप खड़े खड़े खेल सकते हैं लेकिन क्रिकेट जिस तरह मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है उस तरह क्रिकेट में फुटवर्क कहीं भी फुटवर्क नहीं था रिप्ले में आप देखने जा रहे हैं साफ जगह से खेला था आइए देखते हैं रिप्ले आता हुआ चैलेंज का ये देखिए फुटवर्क नहीं था एज एंड गॉन बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास बघा आयडियली काय असते जेव्हा बॉल पिच होतो त्या पिचला फॉलो करून खेळण्याचा प्रयत्न करायचा असतो जर तुम्ही आपण मोठा फटका खिचतो तर पण कधी कधी आता टेनिस क्रिकेटर्स मात्र कुठल्याच पिचिंगला फॉलो न करता फक्त ऑन साइडला फ्लो करण्याचा प्रयत्न करतात त्यामुळे ते चुकतात हे मान्य करायला हवं दोस्तों बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब और SSS चैनल डेन चैनल SMP तीसाई पे 4 फाइनल खिताबी जंग महामुकाबला ग्रैंड फिनाले और मेगा फिनाले क्या बात है सिद्दीक जी तो फुल फॉर्म में चल रहे हैं नो डाउट यावेळेस इनसाइड एज होती शॉट फाईनल क्षेत्ररक्षक होता फेक केली पण मात्र 2 फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये बघा किती क्विक रिफ्लेक्सेस आहेत दोन्ही संघ मात्र एकमेकांवर हल्ले चढवण्यासाठी पुढे येतात कुरघोडी करतायत सबसे बड़ी बात है कि साई शेलार जब भी खेलते हैं उनके दिमाग में भी क्रिकेट चलता रहता है उनकी नजरें रहती है गेंद कहाँ गई है एक बड़े बैट्समैन की ही निशानी रहती वन ऑफ द बिग प्लेयर 4 गडी बाद 34 धावा SSCC खंबालपाडा शुभम आतापर्यंत 11 धावा खर्च केले आहेत यावेळेस ओव्हर पिच होता हवेला भिरकावून देणारा आकाशाला भिडणारा हा षटकार तुम्ही पाहिलाय रेंज ओव्हर षटकार देखना है कि लेजेंड इस शॉट को अच्छे से देखते हैं यानी ये गो हेड को सलामी देता हुआ सिक्सर
सीधा लेट आर पाटिल का जो बैनर लगा है, देखिए उस पे जाकर गेंद लगी है। गो हेड को सलूट देता हुआ, ओह व्हाट अ शॉट! साई शेलार ने इस शॉट को गो हेड पे खेला है। वो बैनर जो लगा है कैलाशवासी आर पाटिल साहब का, और टीम को भी आगे बढ़ाया है। बघा, या स्पर्धेचा हा अंतिम दिवस आहे आणि स्वर्गीय आर पाटीलला दिली गेलेली ही मानवंदना आहे आणि त्यांचा खरंच मोलाचा संदेश गो आहे. फिर हम रिप्ले में देखना चाहेंगे स्लो मोशन में जिस तरह का शॉट खेला है साई शेलार ने। क्या शॉट खेला था, वाकई में बहुत जल्दी गेंद को पढ़ लेते हैं। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में रिप्ले आता हुआ, और ये गेंद अब जा रही है बैनर की तरफ, और ये सैल्यूट करती हुई, व्हाट अ शॉट! गो हेड शॉट। देखना है कि उनकी टीम आगे जाती है नहीं। हेच मी सांगणार होतो, हा ठरताय गो हेड शॉट. खूप चांगला संदेश साहेबांनी दिलाय आणि त्या संदेशाला मानवंदना देणारा हा षटकार साई शेलारच्या बॅटमधून आलाय. देखिए विवेक पवार जो मौली के थे, उन्होंने शॉट ऑफ द महापौर चषक खेला, जब उन्होंने हेलीकॉप्टर वो भी ऑफ स्टंप के बाहर से मिड विकेट पे उड़ाया था। लेकिन ये शॉट को हम कह सकते हार्ट टचिंग स्ट्रोक ऑफ महापौर चषक के दिल को छूने वाला शॉट, क्योंकि जाकर सीधा गो हाइट पे लगा है। नक्कीच मनामध्ये कुठेतरी घर करून गेलाय हा स्ट्रोक आणि सन्माननीय विलासर साहेब देखील या स्ट्रोकला पाहून समाधानी असतील. कुठेतरी स्वर्गीय आर पाटील यांना मानवंदना देणारा हा षटकार. धावसंख्या झाली आहे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 40 धावा. SSCT कमालपाडा. कमाल की बल्लेबाजी हो रही है और खतरे की घंटी अब बजती भी पलक स्पोर्ट वडोली बी को। साई शेलार हार्ट टचिंग स्ट्रोक खेलते हुए, दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक, और चैलेंज के दिल को छुआ होगा। इस बीच अगेन फोर्स किया है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, और आउट हो गए बैट्समैन आशुतोष 1 रन बनाकर. येस, फोर्स केला होता, खूप जास्त हवेत खेळले लॉंगअपला. एक सोपा झेल देऊन फलंदाज आशुतोष बाद होतोय. बघा, एका बाजूस किल्ला लढवतोय तो म्हणजे साई. त्याच्या बॅटमधून एक घणाघाती प्रहार तुम्ही गेल्या षटकात पाहिलाय, पण त्याला साथ मिळणं देखील तितकेच गरजेचं होतं. आणि या 4थ्या षटकाच्या सुरुवातीला मात्र आक्रमक प्रयत्न करण्याच्या नादामध्ये आशुतोष आपला गडी गमावून बसलाय. आणि आता मात्र विकेट डाऊन झालेत एकूण 5 आणि धावसंख्या आहे 40. ओमकार हमारे साथ नहीं, वरना मैं पूछता क्यों है। ग्रामीण में तो साई शेलार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन महापौर चषक में नहीं किए उन्होंने। एक वीडियो वायरल हुआ था उनका कॉटन बोल्ट का। कमलेश, यावेळेस क्रॉस सीमर होता, थोडासा कोण म्हणून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न, उजव्या यष्टीची नियंत्रण रेषा ओलांडतोय. वाईट बॉलची खूण, धावसंख्या पोहोचते 41 वर. बघा, कमलेश खूप फोर्सने चेंडू हाताळतोय आणि कधी कधी फोर्स देताना कधी नियंत्रण आहे ते देखील चुकते, हे आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न झालाय, चेंडू लॉंग लेग क्षेत्र क्लिअर करेल का, पण मात्र सीमारेषेच्या जवळ चेंडू स्टॉप केला जातोय. 1 धाव मिळते, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल, पोहोचेल 42 वर. I think a fine delivery from Kamlesh Patil, unconventional hook shot, misgiven it from Sai Shelar. Interesting to see in replay, previous delivery, the miscue hook from Sai, but here goes Kamlesh. मिस्की हुकच्या वरच्या बाजूस चेंडू आदळला होता, त्यामुळेच मात्र हा हुक शॉट व्यवस्थित कंप्लीट करू शकले नाहीयेत साई. स्ट्राईकवर बॅट्समन असेल हेमंत. यावेळेस गुडलेनला पिच झाला, वेगाने बीट झालाय फलंदाज हेमंत. खूप चांगली गोलंदाजी, अचूक पिचिंग आणि तितकंच चांगलं वेगावर नियंत्रण आता कुठेतरी पाहायला मिळते कमलेशच्या या बॉलवर. आणि या डॉट बॉलने कुठेतरी आघात करतोय की आम्ही देखील कमी नाहीत आणि आम्हाला देखील ही स्पर्धा जिंकायची आहे. जरी डोंबिवलीचे 2 संघ खेळत असेल तरी एक संघच पात्र पुढे जाईल. यावेळेस मात्र लॉंग ऑनला हवेत खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, 1 बॉल बॉल कलेक्ट करेल, फेक करण्याचा प्रयत्न होतोय, फेक चुकली होती, फक्त 1च धाव मिळते. बघा, साईला स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवायची आहे म्हणून फक्त ही 1च धाव पूर्ण केली गेली. धावसंख्या झाली नहीं, 43. वहां पे दूसरा रन था ही नहीं। ये वो गलती नहीं है जो श्याम चौधरी ने सिंगल नहीं लिया था, ये वो गलती नहीं है। यहाँ पर आउट हो सकते थे,
ये स्ट्राइक लेने वाली बात नहीं है, ये अपने आप को बचाने वाली बात है। और देखिए, दो शेलार हैं जो टूट पड़े हैं, बाकी बैट्समैन स्ट्रोक को टाइम नहीं कर रहे हैं। पहले जीतू शेलार, अब साई शेलार। येस, 9:43 कमलेश लोवर फुल टॉस होता, बॅटच्या एजला लागतोय, शॉर्ट स्क्वेअरला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, दीपनू क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत एक धाव मिळते, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल, पोहोचेल 44 वर, 44 रन्स. खूप चांगलं पलटवार कमलेश करतोय या षटक्यामध्ये. आपण पाहिलं तर पहिल्या बॉलवर विकेट आली होती, त्यानंतर वाईड आला, त्यानंतर मात्र हात खुले करण्याची संधी मिळत नाही. प्रयत्न चालू आहेत SSCC चे, पण प्रत्येक वेळी काहीतरी वेगळं पण दाखवतोय, पूर्ण Yes. पिचचा उपयोग करतोय तो म्हणजेच कमलेश. भिवंडी वासियों, तैयार हो जाइए 4 महामुकाबले के लिए। खिताबी जंग, महामुकाबला, ग्रैंड फिनाले, मेगा फिनाले। यस यस, अजय सर नंतर तेच म्हणाले होते की आज विजेता कोण बनेगा, आज विजेता कोण कोण बनेगा. यावेळेस फुल करण्याचा पवित्रा होता, पण व्यवस्थित एक्झिक्यूट करता आला नाहीये. यस, इंटरेस्टिंग बात छेड़ी आपने। हु विल दी बी winners of 4 format, the champion of 40 plus format, the champion of city junior format, the champion of Bhiwandi city open format, and the champion of oldie goldie 40 plus format. आणि सर तुम्हाला विचारायचं झालं त्या 4 फॉर्मॅट मधला कुठला फॉर्मॅट तुमचा आवडीचा आहे. नहीं, क्रिकेट क्रिकेट है, चारों फॉर्मेट मेरे लिए उतने ही है। कमेंटेटर का काम है क्रिकेट की कमेंट्री करना, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। हाँ, एक है जो ग्राउंड में बड़ा बनेगा उसको हम बड़ा कहेंगे। क्रिकेट क्रिकेट है, क्रिकेट की शक्ल कुछ भी हो, चारों फॉर्मेट सिमिलर है। ये अलग बात है कि चाम सिटी क्रिकेट का सर चल के बोलता है, नहीं, भिवंडी सिटी क्रिकेट ओपन का। पण काल विलासराव साहेबांचं मला एक वाक्य आवडलं नक्कीच. ते सांगितलं की खेळाडूंना घडवलंय कोणी तर सिद्दीक भावे सरांनी, खेळाडूंना ओळख दिली कोणी तर सिद्दीक भावे सरांनी, आणि तुम्ही ते केलंय सर, नो डाऊट. यस, ये उनका बड़कपन है। उन्होंने इतना ज़्यादा एनालाइज किया था कि मुझे भी नहीं पता था। हालांकि वो हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं। और फिर से मैं कहूँगा कि जो हज़ारों लोगों ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिए थे, मैं वो कॉम्प्लीमेंट पहुँचा चुका हूँ। आपका थैंक्स। सऊद खतीब जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। पैनियर के एक्स कैप्टन। ओवर समाप्त हुए 4:45 रन। 5वीं ओवर में गेंदबाजी को लगाया गया गेंदबाज विशाल पाटिल को। देखना है विशाल पाटिल के सामने हेमंत और साई शेलार विशाल स्ट्रोक लगाते या नहीं। हेमंत ठाकुर इस मर्तबा खींच के मारा, लॉन्ग ऑन पे फोर्स किया, 1 रन, आउट हो गए बैट्समैन। देखिए, फोर्सिंग स्ट्रोक रहता है ना, उसको जबरदस्ती कहते हैं। और जबरदस्ती में कभी कभार जबरदस्त स्ट्रोक आता है। एलिवेशन बिल्कुल नहीं था, छोटी गेंद थी, चाहते तो मिड विकेट पे भेजते, लेकिन वो लॉन्ग ऑन पे खेले। इससे साफ साबित होता है कि बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं शॉट में कमी रह गई। इसलिए कहा जाता है आधा अधूरा प्यार, आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरा शॉट, तीनों नाकामी की निशानी। नक्कीच अर्धवट ज्ञान देखील तितकंच उपयोगाचं नसते, आणि अर्धवट शॉट देखील तुम्हाला जास्त धावा देऊ शकत नाही. आणि हा एक खेचून मारण्याचा प्रयत्न, आणि तुम्ही म्हणालात की जोर जबरदस्तीने केलेलं काम पूर्णत्वास जात नाही, योग्य आहे. प्रामाणिकपणे केलेलं काम पूर्णत्वास जाते, आणि कुठेतरी ही जोर जबरदस्ती अंगलट आली. 6 गडी बाद झाले SSCC खंबालपाडा संघाचे. धावसंख्या 45. नए बैट्समैन धीरज शेलार, धनाजी शेलार आए हैं। साई को फोर्स किया, इसे कहते हैं शॉट। व्हाट अ मैग्निफिसेंट हिट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। ये शॉट है, ये बल्ले से ऐसा निकला है मानो कमान से तीर निकला हो। ये क्लास है साई शेलार का। कितना फर्क है। ये भी ऑन द राइज खेला था, गेंद की पिच तक नहीं थे, बैकफुट पे वेट किया था। रोहित शर्मा का अंदाज, और गेंद देखते ही देखते बाउंड्री के बाहर। नक्कीच या शॉटला आपण बाहुबली शॉट सुद्धा म्हणू शकतोय, कारण ताकदीचा नजराणा पेश केला. ऑन द राईज खेळताना तुमच्याकडे खूप चांगला फोर्स असायला पाहिजे, तुमच्याकडे पॉवर असायला पाहिजे, आणि ती पॉवर खूप चांगली युटिलाइज करतोय फलंदाज. कहाँ भी जाता है डोंबोली में, उन्हें कहाँ भी जाता है बाहुबली बल्लेबाज। ये देखिए, भूषण चापेकर मैच का मजा लेते हुए, अमोल पाटिल, डेविड बून ऑफ चैलेंज। कमाल का शॉट। इस तरह के शॉट अद्भुत शॉट कहे जाते हैं। साई शेलार को, ओहो हेलीकॉप्टर,
लेकिन सीधा फील्डर के पास दूसरे की कॉल है और अपना विकेट बलिदान करते हुए धनाजी शेलार, उनको पता है कि स्ट्राइक साई शेलार के पास रहेगा. साई शेलारच्या भात्यामध्ये अजून किती वेगवेगळे शॉट तुम्हाला पाहायला मिळतात बघा. ऑन द चांगला खेळतो, स्लॉक चांगला खेळतो, त्यानंतर फोर्स चांगला देतोय, हेलिकॉप्टर चांगला खेळतोय. म्हणजे काय परिपूर्ण अशी फटकेबाजी साई शेलारची. इसी का नाम बैट्समैन है, जिसके पास सब तरह के शॉट होंगे, जो गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करेगा, उसी का नाम कंप्लीट बैट्समैन है. एक ही तरह के शॉट खेलने वाले को बैट्समैन नहीं कहा जाता, वरना क्रिकेट के ग्राउंड में एक ही जगह रहती. बघा जेवणामध्ये सुद्धा आपल्याला डाळ लागते, भात लागते, भाजी, पापड, लोणचं सर्व वेगवेगळं लागते आणि ते एक परिपूर्ण जेवण समजलं जाते. तर क्रिकेटमध्ये तसंच आहे, वेगवेगळे शॉट्स तुम्हाला खेळता आलेच पाहिजे जर तुम्हाला एक अचूक फलंदाज बनायचे असेल तर. देखिए, क्रिकेट के जो शॉट है वो क्रिकेट के रंगों का खेल है. आपने हरा भरा है तो लाल भी भरना होगा, लाल भरा है तो पीला भी भरना होगा, पीला भरा है तो ब्लू भी भरना होगा. धावसंख्या 52 झाली आहे, 52. राइट आर्म राउंड विकेट. साई शेलार को बढ़िया यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर. पीछे देख रहे हैं कि मैं कैसे बच गया. क्या गेंद, क्या वापसी की है गेंदबाज विशाल ने. बहुत खूबसूरत स्विंगिंग यॉर्कर. स्लॉग ओवर में ये सबसे बड़ा हथियार रहता है. नक्कीच स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवून आत्मविश्वास दाखवतायत की मी चांगला फिनिश देऊ शकतो या डावाला. इस बीच एक गेंद, धीमी गेंद, कटर, गति परिवर्तन किया और समझ ही नहीं पाए. देखिए क्या बॉलिंग हो रही है. पहला यॉर्कर किया, फिर उन्होंने हाथों के पीछे से किया. इसका मतलब है कि बैट्समैन की जो सोच है उसको उन्होंने भांप लिया है. ये रहता है डेथ ओव्हर की गेंदबाजी. विशालचं कौतुक करावं तितकंच कमी आहे, कारण साई शेलार सारख्या आक्रमक फलंदाजाला सेट बॅट्समनला थांबवून ठेवण्याचं काम करतो. आपली किमया दाखवतो वेगवेगळ्या धाटणीचे, वेगवेगळ्या शैलीचे बॉल्स. यस, विशाल राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए निकल के मारा है गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर. 6 रन, मस्तक पे दस्तक. फील्डर के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद जाती हुई मस्तक पे दस्तक. तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति पे 58 रन, 7 विकेट, 59 की जरूरत है. ये जो सिक्सर लगा है, कहीं ये सेमीफाइनल का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए. एक अच्छा टोटल जमा है. शाम डर रही है और शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए प्रियांशी कमेंट्री में जुड़ते हुए हरीश पंड्या, वॉइस ऑफ इंडिया. ये अभी पाटिल को दिखाया जा रहा था. अविनाश पाटिल की बॉलर. जॉली कामतकर के जितने भी सक्सेस हैं उनको आप उठा के देखिए. अभी जब भी चले की ऑफ सक्सेस गेंदबाजी में उन्होंने जब भी विकेट लिए जॉली जीती है. ये देखिए अभी पाटिल को दिखाया जा रहा है. मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर पप्पू खान है उनके सामने, लेकिन उमा चौहान के बहुत दोस्त हैं तो वो पप्पू खान और पप्पू चौहान भी कहे जाते हैं. देखिए हरेश, मेरे पास समय है, आपको भी मराठी में कहना है. फिर से मैं महाराष्ट्र शासन, भिवंडी, निजामपुर महानगर पालिका के कोविड-19 गाइडलाइंस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है और सुरक्षित खुद को भी रखना है, पूरी भिवंडी को भी रखना है और सुरक्षित रहते हुए मैच का मजा लेना है, क्योंकि वैसे भी हम 10%. हेलो, ठीक है. रसल बिसल कुछ नहीं है ना. गेम को भेज दिया था आउट ऑफ पार, फिर से उन्होंने उछाल दिया था. मैदान के बाहर हाई एंड ओवर द स्टंप्स. इस मरतबा मिसक्यू शॉट है, क्या कैच होगा? ओहो, कपिल देव की तरह बात उसके लिए बहुत अच्छा लगता है. इस मरतबा फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया. 6 ओवर द स्टंप्स. इस मरतबा खींच के मारा है. ओहो, क्या कैच पकड़ा है. रेंज रोवर के भी अच्छा लगता है. इस मरतबा एलिवेशन नहीं है. इस गेंद को मिड विकेट पे खेलना चाहिए था, खेल दिया लाहौर सिटी माजी. इस बीच रिवर्स खेला, लेकिन इन्होंने पुन्हा एकदा यावेळेस स्लॉट मध्ये दिलाय. खूप
चांगलं इम्प्रोव्हायझेशन तितकंच चांगलं. यावेळेस एज आहे, एज. यावेळेस ओव्हर पिच होता, हवेला भिरकावून देणारा आकाश. इस बीच अगेन फोर्स किया है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद और आउट होंगे. इस मरतबा खींच के मारा लॉन्ग ऑन पे, फोर्स किया, 1 रन. इस मरतबा खींच के मारा लॉन्ग ऑन पे, फोर्स किया, 1 रन. निकल के मारा अगेन को लॉन्ग ऑफ के ऊपर. ये पूरी इनिंग के हाइलाइट्स देखिए. मास्क घाला आणि कोरोनाला टाला. आप सभी से रिक्वेस्ट है, हरीश एक बार आपको मराठी में बताना है और उसके बाद कमेंट्री की शुरुआत करना है. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे. सर्व प्रेक्षक बांधवांचं हार्दिक स्वागत आहे. जी ॲलोकेटेड कॅपॅसिटी आहे त्याचे 10% प्रेक्षक स्टेडियममध्ये येऊ शकतात. आल्यानंतर आपण एकमेकांमध्ये अंतर ठेवायचं आहे. कमीत कमी 3 फुटाचं अंतर ठेवा. स्वतः मास्क घाला. आजूबाजूला बसलेल्या व्यक्तीने मास्क घातला नसेल, त्याच्याकडे मास्क नसेल तर त्याला सांगा त्यांनी रुमाल घालायला हरकत नाही आहे. सॅनिटायझरचा वापर करा. आणि एवढं लक्षात ठेवा की तुम्ही थोडीशी काळजी जर घेतली तर तुम्ही वाचाल आणि दुसऱ्यांना सुद्धा वाचवाल. तर नम्र विनंती चॅलेंज स्पोर्ट्स कडून की आपण मास्क लावा आणि आम्हाला सहकार्य करा. तर आपण बघत आहात महापौर चषक 2021. सन्मान्य विलास आर पाटील साहेब यांचं हार्दिक स्वागत आहे. थोड्याच वेळात सर्व पाहुणे यांचं आगमन होणार आणि त्याचबरोबर आपल्या लाडक्या महापौर ज्यांच्या सन्मानार्थ ही स्पर्धा खेळली जाते, सौ प्रतिभा विलास पाटील यांचं सुद्धा आगमन होणार आहे काही वेळानंतर. तर आता तर ऋतिक आणि विशाल 2 आघाडीचे फलंदाज. पहिला चेंडू आशुतोष यांचा, त्या चेंडूला हुक करायचा प्रयत्न आणि पहिल्या चेंडूवर फलंदाज बाद होतोय. फटका म्हणजे तलवारच्या धारीवर चालण्यासारखी गोष्ट आहे. कारण रक्त निघेल नाहीतर तुम्ही त्याच्यावर धावत पळत सुटणार. आज भावेशला आपण विलास स्पोर्ट्स रानाळमध्ये बघितलं. पहिल्या चेंडूवर तो मारायला गेला, त्याच्या झेल सुटला. आणि अगदी काल परवा सुद्धा भरपूर सामने झाले. पहिला चेंडू हुक करायचा नादात फलंदाज बाद. आपका कहना है कि जिस तरह से शॉट खेला, लगा तो मटका नहीं तो झटका, लेकिन झटका अगर लगाएंगे तो ये भारी पड़ सकता है क्योंकि 59 का लक्ष्य है और सामने डबल सी खामालपड़ा एक मजबूत साइड है. नक्की आता थोडंसं दडपण वाढणार आहे कारण लक्ष जे आहे ते 59 धावांचं आहे. 5 षटकांमध्ये 30 चेंडू 59 धावा म्हणजे जवळपास 12ची सरासरी ठेवावी लागणार आहे. ती पलक एंटरप्राइजेस वडवली या संघाला. पुढील चेंडू आणि आताचा हा ग्राउंड शॉटचा फटका आणि 1 धाव. फलंदाज पूर्ण करतोय तो ऋतिक पाटील. Yes, I think Rutik Patil, one of the informed batsmen in Meher Cup. Last one was tucked away on the onside, all on the ground. ना सिद्दीक भाई, एक गोष्ट आहे, ऋतिक पाटील आणि शुभम ठाकूर जे आपण काल पाहिला, असे काही खेळाडू आहेत जे डॉमिनेट करतात, ऑलराऊंडर असतात. आणि आज जर हा सामना जिंकायचा असेल तर ऋतिकची खेळी ही खूप महत्वाची ठरणार आहे. Yes, obviously. क्योंकि इस तरह का जो लक्ष्य है, आस्किंग रन रेट लगभग 12 को छू रहा है, तो एक पार्टनरशिप पनपना बहुत जरूरी है. सर्वात महत्वाचं म्हणजे आता डावी उजवी जोडी मैदानामध्ये आहे. 59 धावांचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती 1 गडी बाद. आता चेंडूला व्यवस्थित खेळले, बॅटला स्वाईप केलं होतं आणि जमिनी लगत ठेवायचा प्रयत्न केला होता. स्क्वेअर कट हा एक असा फटका आहे की जिथे तुम्हाला बॅटनी चेंडूला दाबायचा असतो
विख्यात सर नेव्हिल कार्डस डॉन ब्रॅडमॅनसाठी म्हणतायत सर डॉन ब्रॅडमॅनसाठी की सर डॉन ब्रॅडमॅन जेव्हा स्क्वेअर कट मारायचे तेव्हा त्यांची बॅट अगदी यष्ट्यांच्या वरून जायची, एवढे क्रीजमध्ये डीप जाऊन ते खेळायचे. आणि तसेच गुंडप्पा विश्वनाथ भारताचे, तर अशी काही खेळाडू आहेत. आणि स्क्वेअर ऑफ द विकेट सिद्दीकभाई, भारत जो आहे ना हा नक्की धनवाद देश म्हणावा लागेल, कारण गुंडप्पा विश्वनाथ म्हणा स्क्वेअर ऑफ द विकेट आणि एम एल जयसिम्हा, मोहम्मद अझरुद्दीन आणि लक्ष्मण फ्लिक. आता हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय, तो फाईन लेगच्या दिशेने थांबवता येणार नाहीये आणि वेगाने चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. दूर से खेलने की कोशिश की थी, मोटा सिरा लेकर गेंद फ्लाई स्लिप से होती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर बहुत फाइन निकल गई. हरीश आपने बड़ा जबरदस्त जिक्र किया. आपको तो पता है कि अगर हम श्रीलंका की भी बात करें तो फिर कवर और एक्स्ट्रा कवर के इलाके में अरविंद डी सल्वा और रॉय डाइस ये 2 बैट्समैन थे जो बहुत दिलकश स्ट्रोक खेलते थे. आणि म्हणूनच अरविंद डिसिल्वाचा जो पुल शॉट आहे रिकी पॉन्टिंग सारखा, त्याला मॅड मॅक्स म्हणायचे. अरविंद वॉज मॅड मॅक्स. फुलटॉस चेंडू परत एकदा बॅटवर व्यवस्थितरित्या घेता आला नाहीये ऋतिकला आणि एक चेंडू निर्धाव जातोय. ह्या वेळेला निर्धाव चेंडूची नितांत आवश्यकता आहे, ते म्हणजे SSCC ला, आणि षटकाराची चौकाराची नितांत आवश्यकता आहे ते पलक एंटरप्राइजेस वडवली बी संघाला. एब्सोल्युटली ट्रू. दोनों तरफ से दोनों तरह की चीजें. परत एकदा भाग पाडलं, म्हणजे अर्थात आमच्या मुंबईकरांच्या भाषेत म्हणायचं झालं तर मामा बनवला. यस, वाइड यॉर्कर गेंद की थी और बैट्समैन जब तक खेले के ना खेले, इससे पहले कि वो खेलते गेंद चली गई. पहिलं षटक 6 धावा 1 गडी बाद आणि आता उर्वरित 4 षटकांमध्ये धावा हवेत ते 53 आणि रिक्वायर्ड रन रेट जो आहे तो आता मजबूत वर गेलाय. आणि एवढा वर गेलाय की आता म्हणजे पाठलाग करत असताना सांभाळून खेळावं की चेंडूवर तुटून पडावं हा निर्णय महत्वाचा असणार आहे. बिल्कुल, ये वो समय हरीश जहां पर अब बैट्समैन दम लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते. ये हो सकता है कि गेंदबाज का दम निकाल दे. तर नवीन षटकाची सुरुवात होते आणि षटक घेऊन येतोय तो आता नितेश शेलार. नवीन षटकातला पहिला चेंडू कमलेश पाटील ड्राईव्ह करतायत, देखणा असा ड्राईव्हचा फटका आणि याच बरोबर खणखणीत चौका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. अगदी जी नवीन स्क्रीन आज लागली आहे, मगाशी चिराग माळीने जो तो कव्हर ड्राईव्ह मारला आणि आता कमलेशने मारला. डावखुरे फलंदाज जेव्हा ड्राईव्ह करतात, मग तो गांगुली असो, युवराज असो, हेडन असो, असं वाटतं की तासन तास बघतच राहावं. I think short of day picks on the half volley and firmly driven ball on the ground. Short of day past the extra cover. कमलेश या वेळेला चेंडूला पुल करतोय, मात्र जमिनी लगत ठेवतोय. पुलचा फटका आणि 1 धाव पूर्ण करतोय. चांगली फेकी आउटफील्ड मधनं निघाली होती सुशांत यांच्याकडून. धावसंख्या 1 गडी बाद, आता 11 धावा. सर्व यूट्यूबच्या प्रेक्षकांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही ही स्पर्धा बघू शकता आणि टेक्निकल टीम जी आहे ती प्रिन्स मूवीजची आहे. और साथ ही साथ tenniscricket.in पे भी आप महापौर चषक देख सकते हैं. दोनों ये मिलाकर अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग महापौर चषक को एंजॉय कर चुके हैं. पुढील चेंडू काहीसा खाली राहणारा बदल आली ते अजिबात नव्हतं आणि कमलेश थोडासा ओरडतोय ऋतिकला की तू कुठल्या पद्धतीने खेळला. एक प्रश्न नक्की कमलेश आणि ऋतिक यांनी एकमेकांना विचारायला पाहिजे की आपण नाही जिंकणार तर कोण जिंकणार, आणि आज नाही जिंकणार तर केव्हा जिंकणार. अभी नहीं तो कभी नहीं. सोपा झेल देऊन परततोय तो. मागील चेंडू डॉट बॉल होता, निर्धाव चेंडू, आणि ह्या चेंडूवर तो फ्रस्ट्रेट झाला आणि विकेट देऊन परतला. हमारे प्रियांश स्टूडियो में एक्स ओपनर ऑफ चैलेंज राजू वगल और आह्वान और चैलेंज बी के ऑलराउंडर भूषण चापेकर और चैलेंज की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले डेविड बून अमोल पाटिल, आपका स्वागत है.
शिल्के परिवार के तेज गेंदबाज भी हमारे साथ हैं। सिद्दीक भाई आप महान हैं, क्योंकि जब मैं भिवंडी नया नया आया तो चैलेंज के गांगुली थे और अब उन्होंने आपने उनको डेविड बोन बना दिया। नहीं, गांगुली तो उनको मैंने कभी भी नहीं कहा। उनका मोटापा, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, ओनली उनको जब भी कहा डेविड बुन का, मैंने अपनी तरफ से डेविड बुन का। गांगुली इज द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड इज अ ओपनर ऑफ चैलेंज इन प्रीवियस टाइम। पहले वो ओपन करते थे और आपको पता है कि मेयर कप 2003 को उन्होंने किस तरह जीताया था। तर अमोल पाटील ज्यांचे आई वडील आज आपल्यामध्ये उपस्थित होते, काल आत्मारामजी पाटील आणि वंदना पाटील, आणि 50वी लग्नाची वाढदिवस त्यांनी आताच साजरा केला, गोल्डन जुबली वेडिंग अॅनिव्हर्सरी। आताचा रुबी कट आतली कडा घेऊन चेंडू जातोय तो एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये। साई शिलार तिथे खाली पडला परंतु त्याने चेंडूला जाऊन नाही दिलाय। साई शिलारचा हा लवचिकपणा शरीरातला बघायला आवडतो, म्हणजे एखादा जिम्नेशियम मध्ये जाऊन वर्कआउट करणारा असा हा पैलवान सारखा खेळाडू आहे। कमाल के खिलाड़ी हैं, जंगजू खिलाड़ी हैं, और ये होना भी चाहिए जब आप फील्ड पर है। अजून एक चांगला चेंडू इथे, मात्र चेंडू टाकल्यानंतर लगेच तो अंपायर कडे त्याने बघितलं, तो श्योर नव्हता। चेंडू ना जाने मेरा क्या होगा, सीधा जाऊंगा या वाइड दिया जाऊंगा, आणि झाल्यानंतर ऑल इज वेल। 2 ओवर की समाप्ति पे हम देखते हैं तो 11 रन आए, 2 विकेट गिरे। ये आप देख सकते हैं हमारे मैजिक ऑफ भिवंडी उमा पीछे बैठे हैं और सचिन पवार आगे की रो में, विनोद डगले ऑलराउंडर हैं, दिनेश चौगले जिन्होंने बहुत फाइट बैक किया कल देर रात तक, और कहाँ के आखिरी ओवर दिनेश चौगले जूनियर एक्सप्रेस, और जिन्होंने गाड़े कामयाबी और सफलताओं के झंडे वो हैं स्नेल मुंडे। स्नेल मुंडे को भी आप देख सकते हैं वहाँ। खूप चांगले चॅलेंजचे हे सर्व खेळाडू आहेत ज्यांनी डॉमिनेट केले 1999 पासून, ते मला वाटते 99 पण नाही त्याच्या अगोदर पासून एक 2008 पर्यंत गोल्डन पीरियड, आणि त्यानंतर आता ह्या वर्षी ये वॉकी टॉकी मैन विशाल पाटिल और राजू ब्रेटली और पीछे अविनाश पाटिल। नवीन षटकाची सुरुवात आणि कमलेश पाटील त्या चेंडूला फेकून देतोय मैदानाच्या बाहेर 6 धावांसाठी। त्याचं बॉडी बॅलन्स बघण्यासारखं होतं आणि बॅटचा फॉलो थ्रू म्हणजे किती लवचिकपणा आहे। चेंडू आला आणि चेंडू गेला। आइए देखते हैं किस तरह का सिक्सर जरा था वहां पर बैट्समैन कमलेश ने। कमाल का शॉट, ये देखिए स्विंग कर दिया ऑन साइड पे, जा रही है मैदान के बाहर। कमाल के खिलाड़ी हैं कमलेश। देखिए हरेश, मेरा अपना मानना है कमलेश जब तक रहेंगे मैच बना हुआ रहेगा। कमलेश जब तक रहेंगे मैच बना हुआ रहेगा। अतिशय चांगला एक फटका, दुसरी धाव घेण्यासाठी सरसावले, साईकडे चेंडू जातोय, अपील केली जात आहे आणि तिसरे पंच। फोटो फिनिश क्रिकेट कसं असावं, आणि कमलेश स्वतः जगण्यासाठी धावत होता, हे महत्वाचं होतं। सोपं नसते जेव्हा अस्तित्वाची लढाई आपण लढत असतो। हालांकि थ्रो बहुत अच्छा आया था, सीधा विकेट कीपर के हाथ में और सीधा स्टंप्स के ऊपर। टीमें भला से जश्न मनाई, लेकिन फैसला तो तीसरे अंपायर के हाथ में है। देखना अंपायर क्या, यस, लाल बत्ती जलती हुई, बैट्समैन आउट। बाद घोषित केलेत फलंदाज।
बैट्समैन को आउट घोषित दिया गया है। तीसरे अंपायर के जरिए बैट्समैन को आउट घोषित दिया गया है। लाल बत्ती जल गई थी। देखना है दोनों अंपायर्स फिर से कुछ हरीश आयोजकांकडून एक विनंती असते की जो पंचांचा निर्णय आहे हा अंतिम असतो आणि कृपया सहकार्य करावे. समालोचन कक्षाकडून काही निर्णय होणार नाहीये म्हणून आमच्या इथे येऊन उपयोग नाहीये. पंचांशी बोला. धन्यवाद. आणि पंचांनी निर्णय दिलेला आहे. धन्यवाद. विश्वास भुई को दिखाया जा रहा है. मुन्ना पेंटर हैं, साथ में विश्वास भुई हैं और एक और हमारे मान्यवर हैं अजय. यस, अजय कतोड़ी जी हैं. आपका भी हार्दिक स्वागत है. ये हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स. यहाँ पे अशोक बालांडी जी, सऊद खतीब, सिद्दीक भाई, सऊद खतीब को अगर आप यहाँ से अगर देखते हैं तो ओपी नैयर साहब की याद आती है. वैसी वो उन्होंने हैट पहनी है. यस, हेड कैप जिसे पनामा कैप भी कहा जाता है. अगर हम फिल्मों की तरफ जाते हैं तो फिरोज खान की देन है और क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो सुनील गावस्कर, डेसमंड हेंस,
डेविड गावर, कई नाम है जो पनामा हेड में बल्लेबाजी करते थे, लेकिन वो वाइट कलर की रहती थी। और ये ऐसे जो इस तरह के जो हैट्स हैं वो अक्सर महालक्ष्मी रेसकोर्स में भी जब डर्बी रेसेस होते हैं तो वहाँ जो बहुत श्रीमंत लोग आते हैं वो पहनकर आते हैं। तो हमारे साउथ भाई का भी आज एकदम रिच एंड फेमस लुक यहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि आज A1 डे है और हर आदमी चाहेगा कि A1 ड्रेसिंग में अंदर आए, अच्छे लुक में आए। भारत के A1 शो का आज A1 डे है। यस, अशोक पलांडे साहब फाउंडर मेंबर, ये गो हेड। साई शेलार ने इस पे शॉट को खेला है, पूरे महापौर चषक का हार्ट टचिंग शॉट। यस, ये दिखाया जा रहा है हम तैयार हैं, वी आर रेडी टू फाइट। नगर सेवक नितिन पाटिल पीछे की रो से मजा लेते हुए, सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत का A1 शो महापौर चषक 2021, आज A1 शाम और A1 स्वागत है आप सभी का। ये महापौर चषक 2021 को अब दिखाया जा रहा है, जो ठीक चैलेंज प्लेस पवेलियन के नीचे लिखा गया है। बहुत खूबसूरत। देखिए, हर चीज का सिलेक्शन और कलेक्शन ये दोनों माने रखता है। सऊद खतीब के बाजू में कामिल मिटकर हैं, जिन्होंने मेयर कप, हरीश अगर आपको याद हो तो कुछ ओवर के लिए वो हमारे बीच रहे थे जब कमेंट्री बॉक्स ऊपर हुआ करता था। ये अद्भुत नज़ारा आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड का, ओ हो, ये देखकर तो दिल खुश हो जाता है। ये देखिए, रोक दिया, मानो ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के किसी ग्राउंड को हम देख रहे हैं या SCG को देख रहे हैं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। अजून आजच्या शेवटच्या दिवशी चॅलेंजमध्ये स्पर्धा असली, महापौर चषक, नगराध्यक्ष चषक किंवा चॅलेंज प्रेसिडेंट चषक, शेवटच्या दिवसाची एक गोड आठवण म्हणजे सन्माननीय आनंद दिघे साहेब आपला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपल्या बाजूला बसून अगदी सामन्याचा आनंद घ्यायचे। आणि साहेबांनी जेव्हा जेव्हा मोठी स्पर्धा भरवली त्या वेळेला आनंद प्रेरणा चषक हा सुद्धा झाला। बिल्कुल, इस साल भी डबल विकेट हुआ एक दिन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कप, हरीश 2011 तक ऐसा था कि जो आनंद प्रेरणा चषक थे ना, आपको बताता हूँ, बिल्कुल इतना था कि वो दिन में होते थे लेकिन क्राउड मेयर कप और उसकी तरह ही रहता था। यस, इज आउट, आउट घोषित किया है। बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे। अब कठिनाइयां बढ़ती हुई, सूरज भी डूब रहा है और डूबती हुई बल्लेबाजी यहाँ पे वडोली भी की। 18 वर 3, 59 धावांचं लक्ष देण्यात आलेलं आहे आणि त्यात 18 धावा झाले, 3 गडी बाद। आणि आता दोन जे फलंदाज मैदानामध्ये तुम्ही बघता, हा ऍक्शन रिप्ले, ये देखिए, गेंद सीधी जाके स्टंप से टकराई, गेंद स्टंप से टकराई है, उसके बाद उनके हाथों से छूटी है। साफ रिप्ले में दिखाया जा रहा है। थैंक यू। स्कोर है 18 रन, ओवर चलता हुआ तीसरा। शुभम आणि विकास दोन फलंदाज आहे आणि दोन्ही प्रतिस्पर्धी संघ जरी असले तर बघा, एकमेकांची हसत खेळत बोलतात, कारण त्यांना माहित आहे आम्ही आज इथे भिडलो, उद्या अजून एका ठिकाणी आपली लढत होईल। क्रिकेट सुरू असते। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ICCचा कोड ऑफ कंडक्ट काय सांगतो, रिस्पेक्ट फॉर युअरसेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर ऑपोजिशन,
रिस्पेक्ट फॉर कॅप्टन, रिस्पेक्ट फॉर युअर प्लेयर्स, रिस्पेक्ट फॉर द ऑफिशियल्स अँड रिस्पेक्ट फॉर द मॉरल व्हॅल्यूज ऑफ द गेम. या सर्व रिस्पेक्ट असणं हे खूप महत्वाचं आहे. पुढील चेंडू मधल्या अष्टीवर येणारा, मात्र यावेळेला सुद्धा गडी बाद होतोय की काय. यस, अतिघाई संकटात नाही, हायवेवर लिहिलं असते आणि खेळपट्टीवर सुद्धा लिहिलंय. एक चीज और आपने मार्क की होंगी कि जो आउट होता है वो दूसरे को बोल कर जाता है. ये आपस में लड़ रहे हैं, ये कमलपाड़ा से नहीं लड़ रहे, ऐसा लग रहा है. धावा काढणं गरजेचं आहे, परंतु अशा पद्धतीने नव्हे जिथे तुम्ही स्वतः धोका पत्करता. कारण तुम्ही सामना जर जिंकायचा असेल तर नाबद राहूनच जिंकता येणार, बाद होऊन जिंकता येणार नाहीये. आणि इथे कुठेतरी पलक एंटरप्राइजेस वडवली ब हा जो संघ आहे, सिद्दीक भाई ऐसा करना होगा कि पलक झपकते दौड़ना होगा. अब इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला है, हालांकि शॉट को सही नहीं टाइम कर पाए. खराब फील्डिंग, 2 बने, तीसरे की दौड़ लगा चुके हैं पूरा करते हुए. देखिए, खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में, जब शॉट को खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं बल्ले का जो मुंह है, फेस है, वो ज्यादा खुल गया था. लेकिन रिजल्ट अच्छा आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पे पहुंचा है. अभी भी मंजिल हरीश काफी दूर लग रही है. तीसरा ओव्हर चल रहा है. 14 चेंडू मध्ये अजूनही 38 धावांची गरज आहे, म्हणजे फरक 24चा आहे. सिद्दीक भाई, तसं बघितलं तर 24चा फरक आहे. तसं बघायला गेलो तर 4 त्यांना चेंडू असे हवे जे त्यांनी मैदानाच्या बाहेर पाठवावे लागणार आहेत. आपला आपला दृष्टिकोन, जसं तुम्ही मगाशी चर्चा करत होतात अजय घरत बरोबर, 14 चेंडू मध्ये 38 म्हणा किंवा 4 खराब चेंडू मैदानाच्या बाहेर पाठवायचे. टो वैन आ चुकी है मैदान में, कोई भी गाड़ी पार्क ना करे हमारे पार्किंग जोन में. इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई थी, रन चुराते हुए बल्लेबाज. 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 22 रन. एक महत्वाची सूचना प्रेक्षकांसाठी, पदाधिकारी आणि सर्वांसाठी, की जेव्हा तुम्ही सामना बघायला आज याल तर तुमची वाहनं गोकुळनगर प्रगती मैदान इथे पार्क करायची आहेत, अशी कळकळीची नम्र विनंती आहे. गोकुळनगर प्रगती मैदान हे पार्किंगसाठी आज आहे. मुभा आहे तुम्हाला, आपले मोटरसाइकिल, कार तिथेच पार्क करावे. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मरतबा ड्राइव करते हुए पैरों के सामने, बहुत तेज वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 4 रन. काफी तेज स्ट्रोक, बंदूक की गोली की तरह गेंद निकल गई, 4 रन. 3 ओवर की समाप्ति पे 26 रन बने. अभी भी मैच बना हुआ है हरीश. नक्की मॅच आहे, पण तो चौकार खूप वेळानंतर आला. म्हणजे मध्ये मध्ये एखादा चौकार षटकार मारणं गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीने खंबालपाडा संघाने मागच्या सामन्यामध्ये राहणार समोर जी फलंदाजी मध्ये कलात्मकता दाखवली, ती खूप महत्वाची असणार आहे. सिंगल घ्या, डबल घ्या नक्की, पण चौकार आणि षटकाराशिवाय हे जे अंतर आहे ते तुम्हाला कापता येणार नाही आहे. तर आता चेंडू शिल्लक आहेत 12 आणि धावा हवेत ते 33. देखिए, अब एक ही चारा रह गया हरीश. पलक स्पोर्ट्स के सामने डू और डाई. अशोक पलांडे साहब, कामिल मिटकर, सऊद खतीब, ये मेरे ख्याल से 40+ के खिलाड़ी दिखाए जा रहे हैं. मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवड़ के, यस, इनका फाइनल मुकाबला जागृत मराठा रानाल से है. भानुदास पाटिल, मैन फ्रॉम गुंदोली, को दिखाया जा रहा है. नारायण, जो कि 40+ के खिलाड़ी हैं, उनको दिखाया जा रहा है. कासने के मयूरेश में खेलते हैं डॉक्टर सोमन, मिस्टर काथोड़, मिस्टर विश्वास भुई और मुन्ना पेंटर. मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान और विश्वास मात्रे, साथ में मिस्टर शिल्के. और दिनेश चौगले. दिनेश चौगले के लिए महापौर चषक काफ़ी यादगार रहा, क्योंकि भले से चैलेंज बी के लिए खेले, लेकिन उनकी टीम कल देर रात सेमीफाइनल खेली. वडू नौकर खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए साई शेलार,
2 ओवर 33 रन समय लिया जा रहा है साई शेलार की तरफ से। एक बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट थर्डमैन, एक वाइडिश शॉर्ट फाइन लेग। पहली गेंद हुक कर दिया गेंद को सीधा स्टैंड में 6 रन। क्या शॉट मारा है, चाबुक। परवेश पाटिल ने प्रवेश किया अंदर और बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। नाही, यालाच म्हणतात घुम घुमाके. ज्या पद्धतीने त्या चेंडूला त्यांनी बाहेर पाठवलंय हे नक्की दाखवून दिलंय की शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना रंगणार. पलक एंटरप्राइजेस या संघाला माहीत आहे अस्तित्वाची लढाई आहे. जर हा सामना जिंकलो तर मोठं बक्षीस आहे. म्हणून आता ते जीवाचं रान करून पेटून उठलेत. और सबसे बड़ी बात यह है कि शॉट इतना तेज था, उस पे मोहर थी 6 रनों की। साई शेलार इस मरतबा कंट्रोल पुल शॉट है, आउटफील्ड में खिलाड़ी मिड विकेट पर, 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब 10 गेंदों में जो इक्वेशन है वो है 26 रनों का। व्हाट अ मैच। अजूनही 16चा फरक आहे. 3दा चेंडूला मैदानाच्या बाहेर पाठवावं लागणार आहे तर बॉल टू बॉल इक्वेशन होऊ शकतो. मात्र ते 3 चेंडू भेटतील का, भेटले तर चेंडू मैदानाच्या बाहेर जातील का, हे सर्व प्रश्न आहेत. बिल्कुल, ये जो सवाल है उसका जवाब कुछ ही देर में मिलता हुआ देखेंगे क्या कुछ होता है। साई शेलार इस मरतबा काफी भटके वाइट। देखिए टो विन आ चुकी है, गाड़ियां ना मैदान में लाए ना रोड पे खड़ी करे। रानी सती ग्राउंड पे आपको पार करना है अथवा आपकी गाड़ियों को टो करके ले जाया जाएगा। प्लीज हमें सहयोग करें। साई शेलार इस मरतबा ऑन ड्राइव करते हुए हवा में, फील्डर मौजूद, क्या छूटा सपना टूटा, 1 रन बना। जरा जल्दी जश्न मनाने गए थे लॉन्ग ऑन के फील्डर। काल सुद्धा मी म्हणालो होतो जिंकण्याचे डोळे लावतो डोक्याचे टाळे. मनामध्ये तो विचार करत होता की कधी हा झेल घेतो, सेलिब्रेट करतो आणि आमचा ऑरेंज कलर आहे तर जवळच्या मिठाईच्या दुकानातून संत्रा बर्फी मागवतो, परंतु तोवर झेल सुटला. शादी हुई भी नहीं थी और गले मिलने चले गए थे। बहरहाल ये कैच कितना रंग लाता है ये बात की बात है। अब इक्वेशन मैच का बहुत इंटरेस्टिंग। 9 गेंदे 24 रन। साई शेलार प्रवेश के लिए लंबा हिट लेना चाहते थे, अंदर लगी है, पीछे सड़क रही है, 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं, बढ़िया फील्डिंग, 2 रन पूरे, तीसरे के लिए दौड़ चुके। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, रन के लिए दोनों खिलाड़ी बन गए हिरन। अस्तित्वाची लढाई हीच असते. कसंही करा, साम दाम दंड भेद असे जे प्रकार दाखवले गेलेत, जिंकायचं आहे बस. जिंकू किंवा मरू नये, जिंकू किंवा जिंकूच हा पवित्रा घेऊन वडवली संघ खेळतोय. दुसऱ्या बाजूला अजूनही सामना ओपन आहे, परंतु ज्या रीतीने ते खेळतायत आता कुठेतरी असं वाटतं की त्यांच्या डोळ्यामध्ये चमक आलेली आहे. यस, इट इज आवर मॅच. अब लड़ने का जज्बा आ गया है। हिरन से याद आया मुझे, उर्दू में हिरन को गजाला कहते हैं। हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। साई इस मर्तबा अब साई शेलार पे भी दबाव नजर आ रहा है, जो बचने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीक भाई 8 चेंडू 20 धावा आणि हे इक्वेशन मी कधी विसरणार नाही. विश्वास म्हात्रे आणि संतोष चव्हाण ज्यांनी हे इक्वेशन इथे याच मैदानावर चेस केलं होतं. इस मर्तबा आसमान में तान दिया है, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। मैच में पूरी तरह पलटी हुई वडोली भी। व्हाट अ मैच, व्हाट अ सेमीफाइनल। अब मैच कट टू कट हो गया है और साई शेलार ने जितना मारा था उतना वापस भी ले लिया। क्या मैच हो रहा है, व्हाट अ मैच। काय जबरदस्त फटका खेळलाय आणि हे विसरून चालणार नाही सिद्दीक भाई. अजून जे हॅलोजन बल्ब्स आहेत ते प्रज्वलित झालेले नाहीये. सूर्य जो आहे तो कुठेतरी मावळण्यासाठी आता क्षितिजाकडे चाललाय आणि अशा वेळेला चेंडूला साईट करणं आणि त्याला मैदानाच्या बाहेर पाठवणं, घारीची नजर हे बघायला मिळते फलंदाजाची. 7 गेंदे 14 रन।
एक गेंद बाकी है बकौल हमारे ऑफिशियल स्कोरर के। 7 गेंदे 14 रन। हरेश, कहाँ मैच था और कहाँ आया, इसलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है और इसलिए टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। साई शेलार अब तक कितने रन दे चुके हैं? 16 रन। इस मरतबा कवर ड्राइव 6 रन। ओ माय गॉड, व्हाट अ बैटिंग! ये शॉट ने तो सिर्फ मूड नहीं बनाया है बल्कि मैच भी बना दिया। व्हॉट अ शॉट! ईश्वर दत्त टायमिंग त्या फटक्यावर बघा, ज्या पद्धतीने चेंडू जवळपास अर्धा मीटर ऑफ स्टिकच्या बाहेर होता आणि ज्या टायमिंग त्याने दाखवलंय, चेंडूला मैदानाच्या बाहेर जाताना गुदगुल्या झाल्या असतील अशा पद्धतीचा हा फटका। आणि पलक एंटरप्राइजेस ते म्हणतात ना, पलक झपकातेही मुकाबले में वापस आ गए। क्या बात है। आणि सिद्दीक भाई, हिंदी मध्ये म्हटलं तर पलक की झलक सबसे अलग। और दिखा दी झलक। ये देखिए कोपचा में हमारा बैंड टीम आ चुकी है, ब्रास बैंड। 6 गेंदे और 8 रन। साई शेलार ने जितनी अच्छी बल्लेबाजी की थी उतनी खराब गेंदबाजी की। कितने रन दे डाले? 25 रन। जब आप एक ओवर में सिल्वर जुबली हीरो बन जाते हैं तो फिर टीम के पास क्या रहेगा। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ हरेश। 6 गेंदे 8 रन। माना पड़ला पलक स्पोर्ट का भारी हुआ है। और आपने कहा कि पलक झपकते ही टीम वापस आई मैच में। 6 चेंडूमध्ये 8 धावा कुछ भी हो सकता है, जे तुम्ही भरपूर वेळा म्हणता ना, शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म स्टार बनू शकतो, कुछ भी हो सकता है। 6 चेंडूमध्ये 8 धावा होऊ शकतात आणि नाही सुद्धा होऊ शकतात, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म स्टार बन सकते, कुछ भी हो सकता है। शुक्र है कि वो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो आपको तो पता है। खामोश। देखना है कि 6 गेंदे 8 रन। ब्रास बैंड वाले इस वक्त कोपचा में नजर आ रहे हैं, फूड अप के। अरे ये भी वो जगह है जहाँ से मैच देखने का मजा ही अलग है। वैसे तो चैलेंज की किसी भी जगह से मैच देखने का मजा ही कुछ और है। गेंदबाजी में बुलाया गया गेंदबाज धनाजी शेलार। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन। 5 गेंदे 7 रन। हरीश, क्या आप मानते हैं कि मुकाबला अब धनाजी शेलार बनाम वडोली पलक एलेमन वडोली भी हो गया है? नाही, नक्की। आणि जर धनाजीने आज हा सामना काढला तर जसे आपण ऐकलं ना की संताजी धनाजी सळो की पळो करून सोडलं होतं, तसंच धनाजी रात्री स्वप्नामध्ये येऊ शकतो जर धनाजीने सामना वाचवला तर। फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है और ये जो मुकाबला है, जीतने वाली टीम एक कप भी ली जाएंगी प्लस कैश भी ली जाएंगी। यानी ये जो 5 गेंदे है ना, इसके पीछे बहुत सारे पैसे और आगे कप रखा है। मात्र एक गोष्ट चांगली आहे सिद्दीक भाई, जाणार तर डोंबिवलीमध्येच। यस, यानी आपका सही कहना है कि कोई भी रहे, फर्स्ट या सेकंड प्राइज ग्रामीण गढ़ से जाएगा तो डोंबिवली। घी गिरा तो भी खिचड़ी में ही है। धनाजी शेलार इस मरतबा खींच के मारा है, कंट्रोल शॉट है, वाइडिश मिड विकेट। काऊ कॉर्नर में खिलाड़ी। 1 रन। ताक में बैठे हैं कि कब छूटे और कब भागे। नक्की आता जो हा सामना आहे ना, इथे कुठेतरी डोक्यावर शांत राहून खेळण्याची वेळ आलेली आहे। आता चेंडू शिल्लक आहेत ते फक्त 4 आणि धावा हवेत 6। देखिए, इक्वेशन माने नहीं रखती है, यहाँ माने रखती है कि डॉट गेंदे हो, भले से विकेट ना गिरे। किस तरह से प्रशांत परदेसी ने घुमाया था, किस तरह से सुदर्शन शिल्के ने घुमाया था। इस मरतबा ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, बढ़िया कैच। अब देखना है कि इस खिलाड़ी ने कैच पकड़ा है या सेमीफाइनल पकड़ा है। आशुतोष चौहान ने हरेश कैच पकड़ा है या सेमीफाइनल। व्हाट अ रनिंग कैच। ये देखिए भागते हुए, एक्सलेंट। काय जबरदस्त, गुडघ्यावर अगदी कमरेवर वाकून त्यांनी
आपला शारीरिक सुसज्जतेचा परिचय दिलाय इन दी मोशन. आणि हा झेल हा खलनायक बनू शकतो, कारण अतिशय लाख मोलाचा हा झेल होता. काय जबरदस्त स्पीडमध्ये. सिद्दीकभाई तुम्हाला माहित आहे, इथूनच अमोल पाटीलने तो जो झेल घेतला होता आपला प्रियांची स्टुडिओच्या इथून धावत, तसा एक उत्कृष्ट असा झेल टिपण्यात आलेला आहे. आणि परत एकदा सामनाला कलाटणी मिळवून देण्याची शक्यता निर्माण केलेली आहे, तो म्हणजे SSCC खंबाळपाडा. आपको अमोल पाटिल का वो कैच याद है, लेकिन आपको अमोल पाटिल का वो भी कैच याद होगा जो लेफ्टी अमोल पाटिल ने शॉट खेला था और जावेद ने साइड स्क्रीन के सामने LED के सामने मेयर कप 2011 के क्वार्टर फाइनल में पकड़ा था. चैलेंज बनाम बी इंडियन. अतिशय चांगले झेल या मैदानावर झालेत. अगदी काल परवा आपण बघितलं जय पाटीलने जो झेल घेतला इथे प्रॅक्टिस पिचवर, तेवढं सोपं नव्हतं बघा. यस, वो टर्निंग पॉइंट था. मैंने कहा था कि वो मैच क्योंकि बिल्कुल उनके चेहरे के सामने कैच था. 3-6 का इक्वेशन. गेंदे बची है 3, रन चाहिए 6. अगर कोई कमजोर दिल हो तो कम से कम हट जाए इस मैच से. अगर वो यूट्यूब पे भी देख रहा हो, लेजेंड ऑफ भिवंडी अब मुआयना करते हुए जो हमारा LED स्क्रीन सामने लगा है जाली के पीछे से, ये वो पर्सनालिटी है जो हर व्यू को देखता है कि यहाँ से बैठने वालों को कैसा दिख रहा है. विलासार म्हटलं की म्हणजे कहते ना जौहरी की नजर. आज चॅलेंजचे जे कार्यकर्ते आहेत ते आपापल्या क्षेत्रामध्ये खूप पुढे प्रगती करतात, कारण साहेबांनी त्यांना ओळखलं. त्यांच्यामध्ये जे गुण आहे, डेली रोटेशन आहे ड्युटीचा. आज हा काम हा करणार, हे काम ह्याला दिलं जाईल, हे काम ह्याला दिलं जाईल. फिटिंग राईट मॅन टू द राईट जॉब is very important, and Vilas R has done a fantastic man management over the years. आणि आज हे कार्यकर्ते तुम्हाला बघायला मिळत आहेत. देखिए 50 सुबह में 25 और उसके बाद 50 लोग चैलेंज के जो हैं बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल मैदान पे आते हैं और खत्म होने के बाद चले जाते हैं. 3-6 का इक्वेशन. दिल थाम के बैठिए. इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया है, अंदर है. साई शेलार गेंद के नीचे. एक और विकेट. और आपने जो कहा था लगभग वो होते जा रहा है, हुआ नहीं है. धनाजी शेलार ने 2 में 2 विकेट लिए, होते जा रहा है, लेकिन हुआ नहीं है. अगर वो हैट्रिक लेते हैं, नो डाउट एट ऑल, दिस इज द बेस्ट हैट्रिक. बेस्ट हैट्रिक रहेगा महापौर चषक का, वो भी सेमीफाइनल. काय जबरदस्त. आणि सिद्दीकभाई अजून एक गोष्ट मला अशी वाटते, आजच्या दिवसात जर बोलआउट व्हावा, आजच्या दिवसात जर बोलआउट व्हावा तर याच सामन्यात व्हावा असं मला वाटतंय. वाकई में सभी ऑप्शंस है, लेकिन जब 2 गेंदें बची और 6 रन है तो हरीश मुझे नहीं लगता है कि बैट्समैन चौका लगाने जाएंगे. आर या पार वाला काम है, या तो आर या तो पार. देखिए मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है. एडवोकेट मयूरेश पाटिल को मैं तो नहीं कह सकता. मैच बहुत रोमांचक स्थिति में, जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा. सिद्दीक भाई, आपकी जो ये लाइन है ना, मुझे लगता है आने वाले दिनों में लोग रिंगटोन में रखेंगे. नहीं, शुक्रिया हरीश. ये देखिए ऑडियंस की मोहब्बत ही है तो ही हम आगे हैं, वरना क्या है. 2 गेंदे 6 रन. व्हाट अ मैच. कट टू कट मैच. कश्मकश, संघर्ष, सब कुछ. थ्रिलिंग क्लाइमैक्स. गेंदबाजी के लिए धनाजी शेलार. सामना करेंगे बैट्समैन कल्पेश पाटिल. इस मर्तबा गेंद को स्वीप कर दिया है. मिड विकेट पे 1 रन बना. दूसरे के लिए जा रहे हैं और रन आउट हुए हैं या नहीं. तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं, लेग अंपायर. व्हाट अ मैच. सिद्दीक भाई, म्हणजे मला माहित नाही 4 फायनल अजून सुरू व्हायला वेळ आहे, परंतु फायनल के पहिले का फायनल जे आपण म्हणतो तसा सामना झालेला आहे. आणि यस, गिरामीन का फाइनल से पहले फाइनल ये देखिए कोयबा थ्रो. और बैट्समैन ने तो चलना शुरू किया इसलिए कि लाल लाइट जली है. आउट हो गए बैट्समैन. अब 1 गेंद और 5 रन और नया बैट्समैन स्ट्राइक पर. आकाश पाटिल. अब आकाश पाटिल के पास कोई चारा नहीं, सिर्फ 8 स्ट्राइक.
आकाश में खेल के मैच जिताना होगा। चौका लगा तो मुकाबला बॉल आउट में अगर हुआ तो ये चौथा मुकाबला रहेगा। हरीश, क्या कट टू कट मॅचेस रहे नाही, म्हणून महापौर चषकाचा जो फॉर्मॅट आहे म्हणजे पुढच्या वर्षी मला असं वाटतंय एक गाव एक गट मध्ये ह्याच्यापेक्षा दुप्पट संघ हे पहिलेच संपर्क करतील की आम्हाला खेळायचं आहे, आम्हाला खेळायचं आहे, आम्हाला खेळायचं आहे. काइंड योर इंफॉर्मेशन 100 टीमें आई थी, 36 को वापस करना पड़ा है। 100 टीमें आई थी। एक गांव एक गट के अगर विलास पाटिल कह दें कि कोई भी आ जाए तो ये जो 2 जिले हैं यहाँ से 200 टीमें आ जाएंगी। नक्की क्रेज आहे. म्हणजे आपल्याला तुम्हाला आठवत असेल तो वर्ष 104 संघांचा 15 दिवसाचा आपण चषक केला होता. यस, आप मेयर कप 2006 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 125 टीमों का ये शो है और काइंड योर इंफॉर्मेशन के कई टीमों को मजबूरन वापस करना पड़ा। एक गेंद 5 रन, गेंद को खेल दिया आसमान में, साई शेलार। ओ ये देखिए जश्न, डाइव लगाकर, हालांकि डाइव का कैच नहीं था, लेकिन आपकी बात सही निकली। और आज अगर वडोली बी को रात के चाय में कोई नजर आएगा तो वो रहेंगे धनाजी शेलार। धनाजी शेलार रहेंगे। संताजी धनाजी जसे स्वप्नामध्ये यायचे तसा धनाजी, आणि ज्या साई शेलारने 25 धावा दिले, जबाबदारी घेत त्याच साई शेलारने सामना काढला आणि जिंकून दिलं. आणि नक्की मला कुठेतरी असं वाटते की भरपूर कथा असतात, साहस कथा, रहस्य कथा, नवलकथा, पटकथा, बोधकथा, पाककला, भटकंती, आजपासून लोक ऐकवतील साई कथा. या साई शेलार को पता था कि 25 दिए हैं। आइए हम अभिनंदन डबल सी स्पेशली साई शेलार जीतू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी टीम ग्रैंड फिनाले में पहुंची है। और बर्फानी बाबा गोरसई बी से आपका फाइनल रहेगा। 8 टीमें अब क्लियर हो गया है सभी फॉर्मेट से। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिसने 8 रन बचाए और 3 विकेट लिए, वो भी बहुत कट टू कट मैच में, वो है गेंदबाजी के धनी धनाजी शेलार इज द मैन ऑफ द मैच। और प्रेजेंटेशन में हम आपको लिए चलते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के पास। कल्पेश पाटिल इस गेंदबाजी को स्वीप कर दिया है, मिड विकेट पे 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और 5 रन। गो अहेड. यस, खंबालपाडा संघाने हे ब्रीद वाक्य वाचलं आणि दे हॅव गॉन अहेड. तर मित्रांनो, आपण बघत आहात महापौर चषक 2021 क्रिकेटच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली होती 14 तारखेला आणि आज हा शेवटचा दिवस. आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. सामनावीरचं पारितोषिक देण्यासाठी नगरसेवक SK भगत आणि नगरसेवक नितीन पाटील या 2 महानुभावांना मी विनंती करणार आहे की आपल्या शुभ हस्ते हा सामनावीरचं पारितोषिक आपण इथे धनाजी यांना देणार आहोत. आणि त्यासाठी सामनावीरचा हा धनादेश, धनाजीला धन तर मिळणार आहे पण धनादेश पण मिळाला आहे आणि अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश सुद्धा केलाय. आणि त्याचबरोबर एक सुंदर ट्रॉफी SK भगत साहेब आणि नितीन पाटील जी देत आहेत. व्हॉट अ ग्रेट मोमेंट.
धनाजी, तुझ्या आयुष्यात तू शेवटचं षटक भरपूर वेळा टाकलं असतील. तुझ्या आयुष्यात शेवटचं षटक टाकून तू तुझ्या संघाला भरपूर वेळा जिंकून दिलं सुद्धा असेल. परंतु आज जे षटक तू टाकलंय जगातील एक अव्वल दर्जाच्या शो मध्ये आणि ते पण प्रेशर सिच्युएशन मध्ये ओव्हर टाकत असताना काय म्हणत होतास? थोडं घाबरलेलो होतो मी. साई शेला, नितेश शेला, जितू शेला माझा भरोसा दाखवला का तू ओव्हर काढशील, तू टाक बिंदास. त्याच्या भरोसा मी टाकले, कॉन्फिडन्स मी टाकलं. आणि साई शेलारच्या ओव्हरमध्ये 25 धावा गेला. परंतु साई शेलार फायटर आहे, म्हणजे त्याने ज्या पद्धतीने झेल टिपली आणि जो शेवटचा झेल त्यांनी टिपलाय म्हणजे स्वतःचा जीवाची पर्वा न करता त्यांनी 25 धावा सुद्धा दिले. परंतु त्यांनी तुम्हाला फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी तुमचा पासपोर्ट होता आणि तुमच्या विजावर त्यांनी स्टॅम्प सुद्धा मारला. काय म्हणशील? साई शेलाने लास्ट बॉलला 6 मारला, त्यावर आम्ही जिंकलो. तर हे होते धनाजी. मित्रांनो लक्षात ठेवा, जसे संताजी धनाजी यांनी सळो की पळो करून सोडलं होतं तसं धनाजीने आज